बाईसी राजीव गांधी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शायक आलम। आज हम लोग जानेंगे विंडोज 7 में माउस के ऑल सेटिंग्स के बारे में। उसके लिए विंडो के स्टार्ट बटन में आकर के क्लिक कीजिए, कंट्रोल पैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद माउस पर क्लिक कीजिए। माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको 4 टैब्स मिलेंगे। उसमें पहला टैब आपका बटन्स का है। बटन्स के अंडर में बहुत सारी सेटिंग्स आपको मिलेगी। उसमें पहली सेटिंग आपकी बटन कॉन्फ़िगरेशन की है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक चेकबॉक्स है जो बिल्कुल खाली है और ये एक कलर है जो बता रहा है माउस का लेफ्ट वाला बटन सेलेक्टेड है। इस वक्त अगर हम किसी फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहें तो माउस का ये वाला बटन प्रेस करना पड़ रहा है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे टिक लगा दें, टिक लगाने के फौरन बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माउस का लेफ्ट बटन जो सेलेक्टेड था, अब माउस का राइट बटन सेलेक्ट हो गया। ये कलर भी बता रहा है। अब अगर हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए माउस का राइट बटन प्रेस करना पड़ेगा। सेकंड आपका ऑप्शन है डबल क्लिक स्पीड का। इस फोल्डर को अगर आप फटाफट खोलना चाहते हैं तो स्पीड आप फास्ट रखिए, वरना आप स्लो रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका टैब आता है पॉइंटर्स टैब आता है। पॉइंटर टैब्स में जाकर के क्लिक करते हैं। उससे पहले कि हम इसको डीएक्टिव कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका पॉइंटर्स टैब आता है। पॉइंटर टैब्स में जाकर के हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ स्कीम का ऑप्शंस दिखाता है। यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, इस टाइप का लुक लाइक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्कीम्स में। स्कीम्स के अंडर में ये बहुत सारा ऑप्शंस दिख रहा है। अगर हम आकर के विंडोज एरो में जाकर के क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ चेंजिंग हो रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी चेंजिंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हमारी पहले वाली सेटिंग ठीक थी, ऐसा ही रखते हैं। नॉर्मल सेलेक्ट वाला कस्टमाइज के जस्ट नीचे में नॉर्मल सेलेक्ट वाला एरिया में जाकर के हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रीव्यू ऐसा है, मतलब आपका एरो ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है। इस वक्त अगर हम फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहेंगे तो ऐसा एरो आएगा। अब हम चाहते ये हैं कि जब भी हम इस फोल्डर को सेलेक्ट करें तो सेलेक्ट करने के लिए से पहले या सेलेक्ट करते समय ऐसा लोकेशन हमको दिखाए, ऐसा लुक लाइक दिखाए, बिजी वाला ऑप्शंस दिखाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सेलेक्ट को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ब्रोज में जाएंगे। ब्रोज में जाने के बाद यहाँ पे एरो बिजी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओपन में जाकर के क्लिक करेंगे। ओपन में क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे। आप इस वक्त अगर किसी फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए जाइएगा तो ऐसा ऑप्शंस अब दिखने लगेगा। उसके बाद आ जाइए टेक्स्ट सेलेक्ट में। टेक्स्ट सेलेक्ट में उससे पहले हम कुछ चीज़ों को जानते हैं। पहले नोटपैड खोल लेते हैं, नोटपैड में कुछ काम कर लेते हैं। जैसा कि ये इस वक्त अब अगर हम यहाँ सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कर्सर कैसा टिमटिमा रहा है, कैसा किस टाइप का दिख रहा है, लुक लाइक इसका क्या है, ध्यान में रखिए। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट में और उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं ब्रोज में। ब्रोज में जाने के बाद हम इस वक्त यहाँ पे डबल एरो ले लेते हैं और ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इस वक्त यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। अब फिर से आ जाते हैं नोटपैड में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा वाला कर्सर आ गया, इससे भी सेलेक्ट होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम, जैसा पहले से था वैसा ही अगर चाहते हैं तो यूज डिफॉल्ट कर लेंगे। सेकंड आपका ऑप्शन है एनेबल पॉइंटर शैडो का। उससे पहले कि हम यहाँ पे एरो लगा लेते हैं, ये वाला एरो लगा लेते हैं। अब उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरो के पीछे में आपका शैडो दिख रहा है, यानी परछाई दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये परछाई ना दिखे तो उसके लिए ये डीएक्टिव कर लीजिए। अब आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए और देखिए इसके पीछे में परछाई नहीं दिख रहा है। चूँकि एरो बहुत छोटी है इसलिए आपको परछाई उतनी दिख नहीं पा रही है, लेकिन है परछाई। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस आपका आता है अलाउ थीम्स टू चेंज माउस पॉइंटर्स। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं, डीएक्टिव करके रखते हैं, तो ये वॉलपेपर जितना चेंज होगा उसके साथ साथ में चेंज चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन आपका ये एरो की आपका बदलेगा नहीं। अगर आप यहाँ पे इसको एक्टिव कर लेते हैं तो इसके साथ साथ में ये एरो भी बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वॉलपेपर बदलेगा ये भी बदलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस आपका आ जाता है पॉइंटर ऑप्शंस का। पॉइंटर ऑप्शंस में यहाँ आपका पहला मोशन का आ जाता है। मोशन में जाकर के सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड है। यहाँ पे जाकर के अगर आप फास्ट रखते हैं
तो ये बहुत थोड़ा सा आप मूव कीजिएगा माउस को तो ये बहुत तेज़ गति से चलेगा, और अगर इसको स्लो रखिएगा तो ये धीमे गति से चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी में अगर आप इसको एक्टिव करके रखते हैं तो इसके साथ साथ में मल्टीपल एरो आपको दिखेगा। यहाँ चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो उस टाइप का दिख नहीं रहा है, आप करके देख लीजिएगा, आपका एरो मल्टीपल हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन प्रेस द CTRL की। इससे पहले हम यहाँ जा करके देखते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कभी आप कुछ कीजिएगा, काम कीजिएगा तो ये कर्सर आपका गायब हो जाता है, एरो आपका गायब हो जाता है। उसके लिए अगर आप यहाँ पे शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द CTRL की, इसमें जा करके एक्टिव मार्क लगा के रखते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो अब अगर ये गायब भी हो जाए कर्सर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि CTRL दबाएंगे तो ये अपने आप लोकेशन को बताएगा कि ये है कहाँ। चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड होने पीरियड में ये दिखा नहीं रहा है, आप करके देखिएगा ये भी दिखने लगेगा। उसके बाद लास्ट में ओके में क्लिक कर लेंगे।